तो हेलो एनिमे लवर्स, फिर से स्वागत है आपको एनिमे के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाला है एक ऐसा एनिमे जिसमें इंसानों की जान से खेलने वाला एक डिमोन लॉर्ड एनिमे का हीरो बन जाता है। एनिमे का नाम है डेड माउंट डेथ प्ले। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सोल्जर्स एक डेंजन के बाहर खड़े होते हैं, क्योंकि वो सब डेंजन के अंदर जाने से काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। इतने में एक वॉरियर अपने प्रीस्ट के साथ आता है और अब हम देखते हैं कि वो सभी सोल्जर्स जो डेंजन के अंदर है उनके चारों तरफ काफ़ी सारे ब्लू सर्किल आ जाता है, जिनमें से काफ़ी सारे वेपन्स निकलते हैं और वो वेपन्स सभी सोल्जर्स को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। और उन सभी में से एक सोल्जर अपने लीडर के पास आकर उससे कुछ कहता है। तब लीडर उन सबसे कहता है कि सभी घायल सोल्जर्स को सोल्जर के पास लेके जाओ। इसके बाद वह सब्जुगेशन यूनिट आ जाती है। अब यहाँ एक वॉरियर आता है जिसका नाम होता है सगुआ एडिथ लुग्रिड, एंड ये कितना पावरफुल वॉरियर है ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो आते ही सगुआ पर अटैक कर देता है, लेकिन सगुआ उस अटैक को डिफेंड कर लेता है। टीम में से एक प्रिस्ट कहता है कि ये मायाजाल मामूली नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक है। और अब तो उसने मुर्दों को भी अपने मायाजाल में बुला लिया है ताकि वो बाहरी दुनिया में जा सके, और ये काम उसी कॉर्पस गॉड का है। अब यहाँ कॉर्पस गॉड उसी मॉन्स्टर को बताया जाता है जो एक्चुअल में एक डिमोन लॉर्ड होता है। अब यहाँ पे कॉर्पस गॉड और सगुआ के बीच एक खतरनाक फाइट होती है। तब कॉर्पस गॉड कुछ पोर्टल्स ओपन करता है जिनमें से काफी सारे वेपन्स सगरुआ की तरफ आते हैं, लेकिन सगरुआ अपने मैजिक का यूज करके उन सब से बच जाता है। इसके बाद कॉर्पस गॉड बाहरी दुनिया की सारे आत्माओं यानी सोल्स को बुला लेते हैं, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल जाता है, जिसे देखकर सभी सोल्जर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब उस पोर्टल से काफी सारे आत्माएं निकलती हैं जिन्हें कॉर्पस गॉड ने ही बुलाया है। अब कॉर्पस गॉड बहुत सारा स्केलेटन को इकट्ठा करके उन्हें एक बड़ा ड्रैगन में बदल देता है और वो ड्रैगन सगरुआ पे अटैक कर देता है, लेकिन सगरुआ उसे अपने एक ही अटैक में स्वर्ग पहुंचा देता है। इस नज़ारे को देख के सभी टीम मेंबर सगरुआ की तारीफ करने लगते हैं। तभी उन्हीं में से एक कहता है, अगर हमने इन्हें जल्दी नहीं रोका तो ये हमारी दुनिया को तबाह कर देंगे। और क्या सगरुआ इतने ज्यादा पावरफुल कॉर्पस गॉड को मार पाएगा? फिर हम देखते हैं कि कॉर्पस गॉड अपनी पावर से उन सभी स्केलेटन से अपनी एक आर्मी बना लेते हैं, लेकिन सगरुआ इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसके बाद सगरुआ अपनी इविल आइज को एक्टिवेट करता है और तभी हम फ्लैशबैक में दिखते हैं जिसमें सगरुआ के विलेज के सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो अकेला वहाँ जिंदा बचता है। और लोगों की जितने भी सोल्स होते हैं वो उससे कहते हैं, तुम मरे क्यों नहीं हो और अभी तुम जिंदा कैसे हो? इसके बाद चार्ज के लोग सगरुआ को अडॉप्ट कर लेता है। उसके पास इविल आइज होने की वजह से वो सभी आत्माओं को देख सकता है और वो अब चार्ज के लिए काम करता है और गॉड के खिलाफ जाने वाले लोगों को मारता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सगरुआ कॉर्पस गॉड से कहता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमने कितने सारे जाने लिए हैं? तो कॉर्पस बोलता है, तुम्हारे पास भी इविल आइज है ना, तुम भी तो आत्माओं को देख सकते हो। अब एक प्रीस्ट इविल आइज के बारे में पूछता है तो लेडी प्रीस्ट उसे बताती है, जिनके पास इविल आइज होती है वो लोग आत्माओं को देख सकते हैं, और जिनके पास इविल आइज होती है वो चार्ज के लिए काम करते हैं, और जो अपने मतलब के लिए घोस्ट का यूज करते हैं वो कॉर्पस के जैसे ही नेक्रोमांसर बन जाता है। इसके बाद कॉर्पस को सभी डेड सोल्जर्स को हमला करने का ऑर्डर देता है। तब सगरुआ उन सबको मारने लग जाता है। सगरुआ अपने पावर से एक बड़ी चट्टान कॉर्पस गॉड को और उन सभी सोल्जर्स के ऊपर गिरा देता है और तुरंत कॉर्पस के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे उसकी आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका कंट्रोलर दिखने लगता है जो उसका ब्रेन होता है। इसके बाद सगरुआ कॉर्पस से कहता है, तुमने कितने सारे जानों को लिया है, क्या तुम्हें पता भी है एक जान की कीमत क्या होता है? तब कॉर्पस कहता है, मेरे लिए लोगों की जिंदगी सिर्फ एक खिलौने के बराबर है। ये सुनकर सगरुआ गुस्से से कॉर्पस को कहता है, क्या तुम खुद को गॉड समझते हो? तो कॉर्पस
कॉर्पस बोलता है, कभी गॉड को लोगों की सोल्स के साथ खेलते देखा है क्या? और गॉड अपनी पावर्स का यूज मेरी तरह नहीं करते। सकुरा बोलता है, तुम जैसे शैतानों को तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए। अब कॉर्पस एक बहुत पावरफुल मैजिक यूज करता है जिसको सकुरा भी समझ नहीं पाता। और कॉर्पस सकुरा से कहता है, हम लाशों का ढेर लगाकर मौत का देवता बनने का नाटक करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक खेल है, तो चलो इस खेल को और रोमांचक बनाते हैं। तभी सकुरा उस पर हमला करता है और उसके प्रिस्ट उसको प्रोटेक्ट करता है। वो अब कॉर्पस पर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है जिससे उसकी शील्ड टूट जाती है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अब हम देखते हैं कि कोई आहिस्ता से बोलता है, मुझे कुछ याद आ रही है लेकिन साफ साफ नहीं। मैंने एक मैजिक किया था और उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। फिर उसकी आंखें खुलती है। अब हम एक लड़के को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि कॉर्पस गॉड ही होता है, जो किसी दूसरी दुनिया में एक लड़के के रूप में टेलीपोर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि उससे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसके गले पर एक घाव होता है। वो जैसे ही उस गली से बाहर आकर देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो ऐसी बड़ी बिल्डिंग और इस तरह की दुनिया को पहली बार देख रहा था। एंड यहाँ उसका नाम हमें पता चलता है, इस जगह पर कॉर्पस का नाम पोल्का होता है। अब हम देखते हैं उस पर ड्रोन से कोई नजर रखता है और ड्रोन से जो बंदा पोल्का को देख रहा था वो बोलता है, क्या सच में ये रियल है? फिर वो कॉल पर किसी से कहता है, रिट्रीवल को कैंसिल कर दो, पोल्का अभी भी जिंदा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमारा टारगेट कैसे बच गया? और इसके गले पर इतना गहरा जख्म, फिर भी ये ऐसे चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद पोल्का यहाँ काफी सारे चीजों को एनालाइज करता है। वो एक एडवर्टाइजमेंट को देखता है और सोचता है, क्या ये किसी तरह का मैजिक है? लेकिन मैं तो किसी भी मैजिक को फील नहीं कर पा रहा। फिर वो नोटिस करता है यहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं, शायद ये काफी ज्यादा पीसफुल वर्ल्ड है। तभी वहाँ पे दो पुलिस वाले आते हैं। वो पोल्का को उसी के बारे में पूछते हैं, लेकिन कॉर्पस उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता। लेकिन पोल्का की रियल बॉडी उस लैंग्वेज को समझ सकते थे क्योंकि कॉर्पस की बॉडी चेंज हुई है, सोल नहीं। एक पुलिस वाला पोल्का के जख्म को देखता है और जापानीज लैंग्वेज में कहता है कि तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। तभी एक लड़की अचानक पुलिस वाले के सर पर जंप कर देती है और पोल्का को देखकर खुश होती है और पोल्का को वहां से लेकर भाग जाती है। इसके बाद वो लड़की उससे एक छोटी सी गली में लेकर आती है और उससे अपना नाम मिकासी सकीमिया बताती है। अब वो लड़की पोल्का से पूछती है, क्या तुम मुझे जानते हो? पोल्का थोड़ा याद करने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की पोल्का को उल्टा पकड़ लेती है और बोलती है, मैं तुम्हें चेक कर रही हूँ, कहीं तुम घोष तो नहीं हो? इसके लिए पोल्का उसे थैंक्स बोलता है। तो वो लड़की कहती है, एक्चुअली मैंने ही कुछ देर पहले तुम्हें मारा था, इसलिए अब तुम्हारा ये हाल है। अब पोल्का को सब कुछ याद आ जाता है और वो वहां से भागने लगता है और एक जगह आकर छुप जाता है। अब वो सोचता है, अगर मैं भागता रहा मेरा स्टेमिना खत्म हो जाएगा और इस दुनिया में तो मैजिक एलिमेंट्स भी नहीं है और इस बॉडी से तो मैं मैजिक भी नहीं कर पा रहा। तभी अचानक पीछे से मिकासी आ जाती है और वो कहती है, चलो अब इस खेल को खत्म करते हैं। और वो पोल्का पर हमला कर देती है, लेकिन पोल्का अपने रिफ्लेक्सेस से बच जाता है। ये देख के वो खुश होती है कि कोई पहली बार मेरे अटैक से बच पाया है। अब उनकी फाइट होती है और पोल्का जैसे तैसे करके वहां से भागता है, लेकिन वो उसके सर पर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर भी पोल्का खड़ा होता है। ये देखकर मिकासी हैरान हो जाती है। अब पोल्का को उसके पास्ट की कुछ बातें याद आती है और वो इस बार भी हार नहीं मानता और वो उसी खंजर से मिकासी पर तेजी से हमला कर देता है। ये देखकर मिकासी सोचती है, ये तो काफी तेज है मुझसे, मैं इसे हल्के में नहीं ले सकती। फिर पोल्का एक अजीब सी जगह पर आ जाता है और तभी मिकासी भी वहाँ आ जाती है। वो कहती है, ये जगह अकाजुआ का एग्जीक्यूशन रूम है, ये काफी डेंजर है क्योंकि यहाँ पे लोगों को डिसॉल्व किया जाता था। वो पोल्का से कहती है, यहाँ पर काफी सारे आत्माएं रहती है, लोग इसके आसपास भी नहीं भटकते और ये किसी घोस्ट काल्ट की तरह लगता है। तो पोल्का उसे बताता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब पोल्का ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि वो इस बॉडी में भी अपनी इविल आइज को एक्टिवेट कर सकता है, क्योंकि इविल आइज उसकी सोल की पावर है, उसकी बॉडी की नहीं। वो देखा यहाँ पे काफी सारे सोल्स
होती है जिन लोगों को इस जगह पर लाके मारा गया था। ये उन्हीं मरे हुए लोगों की आत्मा है। अब पोल्का की ये बात सुनकर मिकासी कहती है, तुम्हें लाइफ को इतनी रिस्पेक्ट देने की क्या जरूरत है? जबकि एक सोल का वेट 21 ग्राम होता है, तो क्या मैं तुम्हारी बॉडी से 21 ग्राम वेट कम कर दूं? इतना कहकर मिकासी जैसे ही पोल्का पर अटैक करने लगती है, तब पोल्का कहता है, तुम्हें लाइफ को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए था। और पोल्का उन आत्माओं की हेल्प से एक ब्लू पोर्टल क्रिएट करता है, जिसमें से एक बड़ा स्केलेटन का हाथ निकलता है, जो मिकासी को एक झटके में मार देता है। इसके बाद पोल्का कहता है, क्या अब तुम्हें समझ में आया कि 21 ग्राम की सोल की क्या कीमत होती है? ये सारी चीज वही लड़का ड्रोन से देख लेता है। अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ सगरुआ कहता है, मुझसे ये गलती कैसे हो सकता है? तब लेडी प्रिस्ट उसे कहती है, तुमने कॉर्पस गॉड को मार दिया है और अपनी टाइटल कैलिमिटी क्रूशर को एक और बार जिंदा कर दिया है। सगरुआ प्रिस्ट को बताता है कि मैंने कॉर्पस पे अटैक करते टाइम एक टेलीपोर्टेशन मैजिक दिखा था और अटैक के बाद कॉर्पस की सोल को अपनी इविल आईज से भी नहीं देख पाया। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं नेक्रोमांसर कॉर्पस गॉड को मारने में सफल हो पाया। तभी लेडी प्रिस्ट कहती है, तुमने कॉर्पस को मार के सबको बचा लिया है। अब सीन पोल्का पर शिफ्ट होता है और पोल्का मिकासी से कहती है, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम पोल्का को क्यों मारना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे पोल्का के जन्म की सारी बातें याद आ चुकी है और तुम्हारी वजह से ही मैं इतनी ज्यादा आत्माओं वाले रूम में आ पाया। अब वो बहुत सारे पोर्टल्स को ओपन करता है और अपनी मैजिक पावर को फील करता है। इसके बाद वो मिकासी से कहता है, आराम बहुत हुआ, चलो अब उठो। पर वो नहीं उठती। तब पोल्का को पता चलता है मिकासी असल में मर चुकी है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या कॉर्पस और सैकरो की कभी फिर से फाइट होगी और क्या इस न्यू वर्ल्ड में भी कॉर्पस यानी पोल्का पहले की तरह तबाही मचाएगा। खैर, इन सारी बातों को पता तो आने वाले वीडियोस में ही चलेगा, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो में अगर थोड़ा सा भी मजा आया तो लाइक करके कमेंट में बेस्ट पर जरूर बताना। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।